वाले टाइम में 2025 में डिजिटली आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, उसके लिए मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगा, बहुत मजेदार होंगी, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत फायदा देंगे अगर आप उसको ठीक से समझ लेंगे तो। इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी, सिर्फ ये कंडीशन है, ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ से हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है डिजिटल पर्सनलाइजेशन। अब ये बेसिकली क्या होता है कि हम नॉर्मली जो इंटरनेट पे हमारा बिजनेस ले जाते हैं और जब उसको हम प्रमोट करते हैं तो एक मास ऑडियंस को टारगेट करते हैं। बट अभी कैसा है कि हर एक चीज को हमें पर्सनलाइज करना पड़ता है, कस्टमाइज करके देना पड़ रहा है हमारे विजिटर को जो हमारी शॉप पे विजिट करते हैं या जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर विजिट करते हैं, उनको हमें पर्सनलाइज कैंपेन बनाना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाऊं कि जिसके लिए आप एक CRM टूल यूज कर सकते हो, जहां पर आपके सारे कस्टमर का आप इंडिविजुअली डेटा देख सकते हैं, कौन से कस्टमर के लिए कौन से सेगमेंट में आपको उसको प्रमोट करना है। जैसे कि आपका एक रेस्टोरेंट बिजनेस है और वहां पर आप देखोगे कि हमारे जो रेस्टोरेंट में लोग बिरयानी खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां से आपको एक डेटा मिलेगा कि बिरयानी खाने वाले लोग मेरे रेस्टोरेंट में ज्यादा आ रहे हैं। तो आपका जो अगला एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होगा या अगला कोई भी स्ट्रैटेजी होगा ऑनलाइन के लिए, वो इस तरीके से डिजाइन होगा जहां पर बिरयानी को फोकस किया जाएगा, ताकि आपका जो एड है वो कस्टमाइज हो जाएगा आपके उन कस्टमर के लिए जो आपके रेस्टोरेंट में बिरयानी पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यूट्यूब ये सब आप देखते रहोगे, तो जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वीडियो देखते हो, जैसे कि आपने किसी का पॉडकास्ट देखा या आपने कोई बिजनेस वीडियो देखा या टेक्नोलॉजी वीडियो देखा या कुछ बॉलीवुड की क्लिप्स आप देखते हो या कोई म्यूजिक सुनते हो, तो जैसे ही आप 2-3 बार उस चीज को सुनते हो तो ये सब प्लेटफॉर्म आपको ऑटोमेटिक जब भी आप उस पर लॉग इन करोगे आपको वही चीज दिखाएंगे, आपके रिकमेंडेशन में यही आएगी। जैसे नेटफ्लिक्स पर आपने कोई एक्शन मूवी देख ली है, तो अगली बार आपको वो जब आप लॉग इन करोगे नेटफ्लिक्स पर, तो आपको ये बताएगा कि आपने ये मूवी देखी थी, इसके लिए मैं आपको ये मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये एक पर्सनलाइज आपके लिए डिजाइन कर पा रहे हैं पूरा, एक जो आपको एक इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है, जिसमें क्या हो जाता है कि ओके हाँ मुझे ये मूवी पसंद है और नेटफ्लिक्स मुझे इस तरीके से रेकमेंड करता है, अमेजोन मुझे इस तरीके से रेकमेंड करता है। इसी तरीके से जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए भी आपको एक पर्सनल कस्टमाइजेशन ऐसे करना होगा ऐड, जहां पर आपके कस्टमर को आप इजीली रीच कर सको और वहां से आपका बिजनेस बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है, इसके बाद होता है डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका डेटा है उसको ठीक से ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। आपको वो डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपके कस्टमर कौन सी चीजों को प्रेफर करते हैं, कौन सी चीजें जो आपकी ट्रेंडिंग में जाती हैं, वो हर एक चीज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको वो देखना पड़ेगा। आपने वेबसाइट बनाई है तो आपको आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करना होगा, उसका ट्रैफिक रेगुलर चेक करना होगा, फेसबुक पे रीच देखनी होगी, गूगल पे रिव्यूज देखने होंगे, कस्टमर के फीडबैक आपको देखने हैं, उनका टेस्टिमोनियल क्या है वो देखना है। इन सबको आपको देख के एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जिससे आप आपके अलग अलग टाइप ऑफ कस्टमर के लिए आप एक सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे, जिससे आपका कस्टमर का जो रिपीट ऑर्डर आने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे ज़ारा लग्जरी ब्रांड है, आपको पता होगा, वो क्या करते हैं कि वो अपने कस्टमर को इसी तरीके से डेटा एनालिसिस करके वो इन्वेंट्री लाते हैं, ताकि उनकी इन्वेंट्री फास्ट मूविंग में वो जल्दी से जल्दी बिक जाती है और उनके पास हर हफ्ते एक नया मटेरियल होता है, एक नई डिजाइन होती है, नई चीज होती है, क्योंकि उनको पता है कि ये हमारे कस्टमर को पसंद है और ये जल्दी से जो है माल निकल जाएगा। इसके बाद तीसरा टॉपिक आता है, मैं आपको बताऊंगा, इन्वेस्ट इन कस्टमर रिटेंशन। अभी जैसे कि आप जब भी हम ऑनलाइन पर बिजनेस हमारा प्रमोट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कस्टमर एक्वायर करने के लिए हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके लिए हम ज्यादा करके कुछ नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि जब वो है तो क्या करना है, नए लाते हैं, नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी हैं उनके लिए हमें नए नए रेफरल प्रोग्राम या फिर डिस्काउंट, ये सारी चीजें हमको अलग अलग लानी पड़ेगी, जिससे आपको एक स्पेशल जो है मार्केटिंग टूल और मार्केटिंग कैंपेन यूज करने पड़ेंगे ऑनलाइन के लिए, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर तक फिर से नई नई चीजें आप डिलीवर कर सकते हो। हाँ, ये भी है कि अगर वो आपके ऑलरेडी कस्टमर है तो उसका डेटा आपके पास होना जरूरी है, ताकि जिसकी वजह से आपको ईमेल या व्हाट्सएप या किसी और तरीके से आप अपना नया प्रोडक्ट उन तक पहुंचाए और वो ज्यादा आप तक रीच आउट करें।
जिसके मैं आपको यहाँ पर और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि स्टारबक्स है। स्टारबक्स हर बार अपने कस्टमर, जो लॉयल कस्टमर है, उनके लिए नए नए ऑफर्स लाते रहता है कि अगर आप हमारे स्टोर में एवरी वीक विजिट करते हो, एवरी मंथ विजिट करते हो, तो आपके लिए जो है स्पेशल ये कोड से हम आपके लिए डिस्काउंट बनाते हैं। नया प्रोडक्ट आया उसके लिए आपको 50% पे डिस्काउंट में मिलेंगे, ताकि जो कस्टमर है उनके पास वापस आता रहे और वो और लोगों को भी बताए। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं जानने के लिए। इसके बाद आ जाता है एआई ऑटोमेशन। आज के टाइम में एआई का यूज किए बिना हम बहुत ज्यादा इंटरनेट पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें एआई जो इस फास्ट तरीके से बढ़ रहा है, तो हमें भी उसके साथ कोप अप करके हमारे बिजनेस को भी एआई से कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी वेबसाइट पर है काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे चैटबॉट आप लगा सकते हो, FAQs लगा सकते हो, जिससे कि कस्टमर जब भी आपके पोर्टल पे, आपकी वेबसाइट पे या आपके ऑनलाइन बिजनेस पर विजिट करता है, तो उसको जो है वो रियल टाइम पे वो अपने क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। जैसे कि आपके ऑनलाइन बिजनेस पे या स्टोर पे या जो भी आपका बिजनेस है, उसके कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो आमतौर पर कस्टमर पूछते ही हैं कि इसके क्या प्राइस है, इसके क्या फीचर है, इसकी क्या डिटेल्स है, तो वो सारी पहले से असाइन की हुई रहती है। जैसे ही कस्टमर पूछेगा, एआई उसको तुरंत आंसर कर देगा, जिससे ह्यूमन रिटेंशन जो है वो कम हो जाता है और कस्टमर को है जो रियल टाइम पे प्रॉम्प्ट आंसर मिल जाता है, क्योंकि इसकी ये प्राइस है, इसका ये फीचर है, इसकी ये डिटेल है। इसके अलावा भी अगर उसको क्वेरी होती है, तो फिर वो ह्यूमन जो है एजेंट से कनेक्ट करेगा और वो उसको डिटेल में समझा सकते हैं। इससे ये हो जाता है कि कस्टमर का काफी टाइम बच जाता है, उसको अपने क्वेश्चन के आंसर रियल टाइम पे फास्ट मिल जाते हैं। इस तरीके से आप काफी हद तक अपने ऑनलाइन बिजनेस को एक्टिव रख सकते हो और उस पर और ज्यादा कस्टमर को ज्यादा अटेंड कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि एक चैट जीपीटी जैसी चीजें काफी हद तक आपको सॉल्यूशन दे सकती हैं कस्टमर के क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। तो आप इस टूल का भी यूज कर सकते हो। और ऐसे ऑनलाइन पे बहुत सारे एआई टूल है जहां पर आप छोटी बड़ी हर चीजों के लिए आप उसका यूज करके अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग विथ वैल्यू। जैसे कि कोई भी आपका ऑनलाइन पे बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको हमको प्रमोट करने के पहले जो है उसके बारे में हमें लोगों को एजुकेट करना है, उसके बारे में जानकारी देनी है और उस प्रोडक्ट की या सर्विस की वैल्यू क्या है वो आपको बतानी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कि आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप किसी चीज को एजुकेट कर रहे हो, आप अवेयरनेस फैला रहे हो या फिर कोई जानकारी दे रहे हो जिससे कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है कस्टमर के लिए। जैसे कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बनाता हूँ और उसकी मैं प्राइस रखता हूँ 100 रुपीज, और वो 100 रुपीज से आप खरीदोगे तो आपको वो 100 रुपीज की वैल्यू होनी चाहिए। ओके, 100 रुपीज से अगर मैंने ये चीज ली है तो इससे मुझे ये वैल्यू मिली, मैं 100 रुपए से एक चीज सीख के मैं आगे उससे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए का बिजनेस या काम कर सकता हूँ। ऐसे हर एक चीज, जैसे हेल्थ प्रोडक्ट होता है वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज का एक हेल्थ प्रोडक्ट है जिसको लेने के बाद आपको ओके होना चाहिए कि हमारे बॉडी में जो है हेल्थ इश्यूज नहीं रहेंगे। उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में एजुकेट करना जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, और ये सब चीजें अगर एक वो वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है कस्टमर तक, जिसके लिए आपके, जैसे कि मैंने बताया कि यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो पोस्ट करते हो तो उसमें आप एजुकेट करते हो, फिर आप कोई पॉडकास्ट, कोई ब्लॉग, कोई ऐसी वीडियो, कोई इन्फोग्राफिक जहां पर वो वीडियो से आप किसी को अवेयर कर रहे हो, किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, किसी को एजुकेट कर रहे हो, तो वो ज्यादा आगे जाएगा और इससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड और वैल्यू दोनों बढ़ जाएगी। तो जिससे क्या है, कस्टमर आपके पास ज्यादा करके आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, नील पटेल करके क्रिएटर है जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस के बारे में ऑनलाइन के ऊपर काफी अलग अलग चीजें जो है वो एजुकेट करता है। वो ये नहीं बताता कि ये प्रोडक्ट है ये खरीदो, वो ये बताता है कि इस सारी चीजों को क्या फायदा है, ये सारी चीजों से क्या होने वाला है, उससे वैल्यू क्या मिलने वाली है, ये बातें वहां से समझ में आती हैं। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, जो है माइक्रो और छोटे इन्फ्लुएंसर, उनसे आपको कोलैब करना है। जैसे कि जिसकी इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है जो 5,000, 10,000 फॉलोअर रखते हैं, उनके साथ में आप टाइप कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को उनके थ्रू प्रमोट कर सकते हो। ऑब्वियसली क्योंकि उनका कंटेंट जो है वो वीडियो या पोस्ट के फॉर्मेट में जाएगा, तो पीछे वाले सारे जो स्टेप है आप अगर उसको ध्यान में रखोगे और इस
के साथ में, इन कोलैबोरेटर के साथ में असाइन कर दोगे तो आपकी चीज जो है वो रियल टाइम पे सही जगह पर पहुंच जाएगी और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल दे दूंगा, जैसे नायका बड़ी पॉपुलर ब्रांड है, उसने अपने छोटे छोटे माइक्रो इन्फ्लुएंसर और जो छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर है उनसे टाइप करके अपनी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया। आप एक साथ में 1 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकते हो, लेकिन आप 10,000 करके 10 लोगों के जरिए 1 लाख तक पहुंच जाओगे तो आपकी वहां पर जो है वो ज्यादा आपको एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि उस कंटेंट को आप पिछले सारे 5 स्टेप से अगर आप सिंक्रोनाइज करके आप डिलीवर करोगे तो उससे आपको पक्का फायदा होने वाला ही है। तो ये कुछ ऑप्शन, ये कुछ टूल्स थे जिससे आप आने वाले टाइम में अपने ऑनलाइन बिजनेस में यूज करके आप एक अच्छा बिजनेस बना सकते हो, अच्छा बिजनेस कर सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम डेफिनेटली उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना और आई अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।